ये कहानी कुमारी लड़की और एक कुत्ते की है। कैसे लड़की कुत्ते से अपनी अंदर की प्यास बुझाती है। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनिए, मजा आएगा। एक गांव के बाहरी छोर पर एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। वहां रहने वाली पारुल नाम की लड़की अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो इंसान और जानवर के बीच की सीमाओं को लांघता है, जो वफादारी और प्रेम का ऐसा उदाहरण पेश करता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पारुल बचपन से ही अपने घर में अकेली थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते थे। उसका एक ही साथी था, सुल्तान, एक विशाल काले रंग का कुत्ता जो जंगल से आया था। वह हमेशा पारुल के साथ रहता। उसे जंगल में घूमने से लेकर घर तक छोड़ने तक हर जगह उसकी परछाई की तरह रहता। धीरे धीरे पारुल और सुल्तान के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वह उससे बातें करती, अपनी परेशानियां साझा करती और उसकी आंखों में एक अनकही समझदारी देखती। सुल्तान उसकी सुरक्षा करता और किसी को भी उसके पास फटकने नहीं देता। एक रात जब पारुल गांव के मेले से लौट रही थी तो अचानक कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। वे उसके साथ गलत हरकत करने वाले थे कि तभी जंगल की झाड़ियों से सुल्तान गुस्से में गुर्राता हुआ निकला और उन बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने उन्हें ऐसा दौड़ाया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। पारुल डर और भावुकता से भर गई। उसने सुल्तान को गले लगा लिया और रो पड़ी। उस रात पारुल ने सुल्तान के साथ ही जंगल में एक गुफा में रात बिताई। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं सकता था। कुछ महीनों बाद पारुल को एहसास हुआ कि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं। गांव की महिलाओं ने जब उसकी हालत देखी तो वे दंग रह गईं। उसने किसी भी पुरुष से संबंध नहीं बनाए थे, फिर भी वह गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग उसे डायन कहने लगे। किसी ने कहा कि यह किसी श्राप का नतीजा है, तो किसी ने इसे जंगल की आत्माओं का खेल बताया। लेकिन पारुल अंदर से जानती थी कि यह किसी श्राप से ज्यादा एक अजीब कनेक्शन का परिणाम था। उसने विचार किया कि अब वह गांव में नहीं रहेगी और वह अगले दिन सुबह को जंगल की ओर चली गई। अब पारुल गांव छोड़कर जंगल में रहने लगी। जब उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो सुल्तान उसके पास बैठा रहा, जैसे सब समझ रहा हो। और फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो सभी हैरान रह गए। वह एक सामान्य इंसान का बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सुल्तान जैसी गहरी, चमकदार और भेदक थीं। कुछ समय बाद सुल्तान अचानक कराहने लगा और धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। पारुल की आंखों के सामने वह एक खूबसूरत, ताकतवर युवक में बदल गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि एक श्रापित योद्धा था जिसे किसी जादूगरनी ने सैकड़ों साल पहले कुत्ते का रूप दे दिया था। सुल्तान ने पारुल को सच बताया कि वह एक राजकुमार था जिसे प्रेम में धोखा मिलने के कारण श्रापित कर दिया गया था। लेकिन पारुल के सच्चे प्रेम और बच्चे के जन्म ने उसके श्राप से मुक्त दिया। लेकिन इस श्राप के टूटने की एक शर्त थी। अगर सुल्तान फिर से इंसान बना तो वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। यह जानकर पारुल की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही क्षणों में सुल्तान ने पारुल की गोद में अंतिम सांस ली। वह चला गया, लेकिन अपने पीछे एक निशानी छोड़ गया, उनके प्रेम का प्रतीक, उनका बेटा। इधर गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने पारुल से माफी मांगी, लेकिन पारुल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई और वहीं रहने लगी। कहा जाता है कि पारुल के बेटे में भी सुल्तान जैसी अद्भुत ताकतें थीं। वह जानवरों से बातें कर सकता था और जंगल का सच्चा रक्षक बना। इस कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। वह हर रूप में आ सकता है, चाहे वह इंसान के रूप में हो या किसी जानवर